हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ICS प्लेटफॉर्म। आज है 9th ऑफ अक्टूबर और 9th ऑफ अक्टूबर करेंगे हम करंट अफेयर के MCQ। विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज साइंड $400 मिलियन करेंसी स्वैप एग्रीमेंट विथ विच कंट्री। आप इनको देख पा रहे होंगे, ये है मोहम्मद मिजू। कौन है? मोहम्मद मिजू। अब ये क्या है? ये थे प्रो चाइना। चाइना का बड़ा सपोर्ट कर रहे थे और इंडिया का बड़ा विरोध कर रहे थे। क्लियर? इवन इनके मैनिफेस्टो में इन्होंने एंटी इंडियन कई सारी वी कैन से डेरोगेटरी कमेंट भी किए। और इवन इनके जो डिप्टी मिनिस्टर थे, जब हमारे PM इंडिया के लक्षद्वीप गए थे तो डेरोगेटरी कमेंट कर दिया था एक्सपर्ट ट्विटर पर। अब इनको थोड़ा अकल आ गई होगी। बहुत लंबी कहानी है, पूरी तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन वाला वीडियो है, इसमें शॉर्ट में मैं जल्दी कराता हूँ। क्लियर? अब इनको अकल आ गई है। ये इंडिया आए हुए हैं 6 अक्टूबर को, ये इंडिया आए थे और ये 10 अक्टूबर तक इंडिया रहेंगे। क्लियर? अब इन्होंने इंडिया के साथ एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया है। क्या होता है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट? और सबसे पहले क्या है कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ रही है मालदीव्स कंट्री को कि वो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन कर रही है? देखो, सबसे पहले क्या है, मालदीव्स का फॉरेन रिजर्व सिर्फ ओनली $440 मिलियन बचा हुआ है। कितना है फॉरेन रिजर्व? $440 मिलियन। और ये फॉरेन रिजर्व सिर्फ ओनली 1.5 मंथ के लिए इंपोर्ट करने के लिए इनफ है। इसके बाद ये नहीं कर सकती, 1.5 महीने तक इंपोर्ट कर सकती है, बेसिक नीड। अब करेंसी स्वैप होता क्या है? देखो, करेंसी स्वैप में क्या होता है, जैसे आप जानते हो जो इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं ये होते हैं डॉलर बेसिस पर। मीडिएटर क्या होता है? डॉलर पर इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं। अगर कोई कंट्री दूसरी कंट्री के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन कर लेती है तो वो अपनी लोकल करेंसी में, जो उसकी कंट्री की लोकल करेंसी होगी, उस करेंसी में वो ट्रेड कर सकती है। क्या कर सकती है? उस लोकल करेंसी में वो ट्रेड कर सकती है विद अ डिफरेंट कंट्री दैट हैव साइन दी करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। क्लियर? अब ऐसे ही मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मिजू, ये इंडिया आए हुए हैं और इंडिया में इन्होंने इंडिया के साथ $400 मिलियन का एक वी कैन से एग्रीमेंट, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया है। मींस $400 मिलियन तक ये ट्रेड कर सकती है विद अ लोकल करेंसी। क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हनीमादू इंटरनेशनल एयरपोर्ट रिसेंटली सीन न्यूज लोकेटेड इन विच कंट्री। देखो, आप देख पा रहे होंगे कितना जबरदस्त एयरपोर्ट है, कितना जबरदस्त एयरपोर्ट है। अब क्वेश्चन बनता है ये एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो ये देखो, ये एयरपोर्ट होगा या तो उसी कंट्री में जहाँ पर टूरिज़्म बहुत अच्छा होगा, टूरिज़्म बड़ा ही अच्छा होगा। तो ये है मालदीव्स कंट्री में है और हनीमादू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब ये न्यूज़ में क्यों है? जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि मोहम्मद मिजू जो कि प्रेसिडेंट है मालदीव्स के, ये इंडिया आए हुए हैं। कहाँ है? इंडिया आए हुए हैं और इंडिया ने एक और एग्रीमेंट साइन किया है कि इस एयरपोर्ट में एक रनवे इंडिया बना के देगी, 1 रनवे इंडिया बना के देगी। तो आप याद रखना, हनीमादू इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये मालदीव्स में है। क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हाउ मच रुपीज नेशनल फंड फॉर रेयर डिसीज विल बी सेट अप बाई सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर डायरेक्शन ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। क्या है दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया है। क्या दिया है? बोला है कि आप एक नेशनल फंड बनाओ रेयर डिसीज के लिए, जो कि रेयर डिसीज के लिए एक फंड बनाओ, नेशनल फंड, जो कि रेयर डिसीज पर पैसा खर्च करा जाए। क्लियर? अब रेयर डिसीज होती क्या है? देखो, रेयर क्या होता है? रेयर मतलब जो 1 करोड़ में एक बार हो रहा है, ऐसी चीज रेयर, जो मतलब रेयर कंडीशन है, वो ऐसी डिसीज जो 1 लाख में एक लोगों को होती हो,
दैट इज कॉल्ड अ रेयर डिसीज। क्लियर। अब इसके लिए फंड बनाया जाएगा, नेशनल फंड फॉर रेयर डिसीज नाम इसका होगा, नेशनल फंड ऑफ रेयर डिसीज। क्लियर, NFRD। अब ये फंड कितने पैसे का बनेगा? तो दोस्तों 974 करोड़ का होगा। कितना फंड? 974 करोड़ इतना फंड होगा, ये नेशनल फंड फॉर रेयर डिसीज। और एक और चीज बोली है, जो कि नेशनल रेयर डिसीज एक कमेटी सेटअप करी गई थी। क्या करी गई थी? नेशनल रेयर डिसीज कमेटी सेटअप करी गई थी। और इसका काम क्या है दोस्तों कमेटी का? कमेटी, इसको हेड कौन करता है? हेडेड बाई ICMR, मींस इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, DG, डायरेक्टर जनरल, इसको हेड करेगा। और ये 2023 में बनी थी। क्लियर। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला है कि इसे 5 ईयर का एक्सटेंशन और मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? 5 ईयर का एक्सटेंशन मिलना चाहिए। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर जाते जाते नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये बता दीजिए कि इस कमेटी का काम क्या है। तो सबसे पहले इस कमेटी का काम होगा आइडेंटिफाइंग दी रेयर डिसीज, रेयर डिसीज को आइडेंटिफाई करना। दूसरा इसका काम होगा अलोकेशन ऑफ ड्रग्स टू रेयर डिसीजेस, अलोकेट करना ड्रग्स, जो प्रोक्योरमेंट किसी दूसरी कंट्री से वी कैन से इंपोर्ट करना ड्रग्स को फॉर रेयर डिसीज। देन आफ्टर इंडिजीनियसली ड्रग्स बनाना फॉर रेयर डिसीज, इंडिजीनियसली ड्रग्स बनाना फॉर रेयर डिसीज। दीज आर द वर्क ऑफ नेशनल रेयर डिसीज वी कैन से कमेटी। क्लियर। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री डिसाइडेड टू सेट अप एरोनॉटिक क्लस्टर एज वेल एज इंडो फ्रांस कैंपस फॉर प्रोफेशनल ट्रेनिंग इन एरोनॉटिक एंड स्पेस। देखो टेक्निकल टीम ने थोड़ी प्रॉब्लम कर दिया है, इस क्वेश्चन को देख के इसका आंसर भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें इंडो और फ्रांस कैंपस आ गया है, तो डेफिनेटली दूसरी कंट्री फ्रांस होगी। चलो मैं डिटेल में बता देता हूं क्या है। फ्रांस से हमने एक राफेल लिया है। क्या किया है? राफेल का नाम तो आपने सुना ही होगा, कई बार न्यूज में आया राफेल। क्लियर, एयरक्राफ्ट। क्लियर, ये एयरक्राफ्ट अपन ने किया है। अब क्या है, ट्रेनिंग देने के लिए क्या करा है, इंडियन और फ्रांस ने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि वो एक क्लस्टर बनाएंगे, एरोनॉटिक क्लस्टर बनाएंगे, एरोनॉटिक क्लस्टर एंड इंडिया फ्रांस कैंपस। अब ये करेगा क्या? ये करेगा ट्रेनिंग देगा, ट्रेनिंग टू एरोनॉटिक प्रोफेशनल, क्लियर, एरोनॉटिक और स्पेस प्रोफेशनल को ट्रेनिंग देगा, ये कैंपस और क्लस्टर। तो इंडिया एंड फ्रांस ने एग्रीमेंट साइन किया है। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विच कंट्री होस्टेड 77th WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मैं बड़ा सिंपल तरीके से पढ़ाता हूं, जीरो लेवल से पढ़ाता हूं, जीरो लेवल से बिल्कुल। WHO का बच्चा बच्चा फुल फॉर्म जानता है, पर मेरा काम है उसको बताना। ठीक है, शायद भूल जाओ, वो WHO साउथ ईस्ट एशियन सेशन 2024, तो ये डेफिनेटली इंडिया ने होस्ट किया है। ठीक है, 77th WHO साउथ ईस्ट एशियन सेशन। क्लियर। और आप इनको जानते होंगे, ये कौन है? JP नड्डा। ये तो हम भी जानते हैं सर, प्रेसिडेंट थे बीजेपी के, अभी भी हैं, पर ये है क्या? ये है हेल्थ मिनिस्टर, ये हेल्थ मिनिस्टर भी है। इन्हीं ने इनॉग्रेट किया 77th WHO साउथ ईस्ट एशियन वी कैन से सेशन। अब सर ये बताइए सेशन में होता क्या है? तो देखो क्या होता है, जितने भी हेल्थ मिनिस्टर, कंट्री के हेल्थ मिनिस्टर्स एंड एक्सपर्ट
पार्टिसिपेट टू डिस्कस ऑन हेल्थ इशू ऑफ रीजन। क्या है? इस रीजन के हेल्थ इशू पर डिस्कस किया जाएगा। कौन से रीजन? साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। क्लियर? समझ गए आप? और इसको इनॉग्रेट किसने किया? जेपी नड्डा साहब ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज लॉन्च हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फतेह 2। देखो ये सुन के बड़ा मीन्स आपको भी पता होगा कि ईरान ने अभी 180 बैलिस्टिक मिसाइल फायर करी थी। कितनी? 180 बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दी थी। किस पर? इसराइल पर। और मैंने इसके लिए एक इंडिविजुअल लेक्चर भी बना के रखा है। आप जाइए एडिटोरियल में देखिए, इंडिविजुअल लेक्चर मिलेगा ईरान के ऊपर। क्लियर? कि ईरान फायर 180 बैलिस्टिक मिसाइल ऑन इसराइल। मैंने इंडिविजुअल वीडियो बना के रखा है। मैंने उसमें आपको इंडिविजुअली हिजबुल्लाह के बारे में भी क्लियर मैंने किया है कि हिजबुल्लाह कहाँ से स्टार्ट हुआ और ये क्या है। क्लियर? वो छोड़िए। अब ये फतेह 2 है बैलिस्टिक मिसाइल हाइपरसोनिक ईरान की। तो सिंपल याद रखना, ज़्यादा कुछ नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ एंटी करप्शन यूनिट इन बीसीआई। बीसीआई क्या है? बीसीआई क्रिकेट बोर्ड है। ठीक है? बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। क्लियर? अब ये क्या है? पूरे क्रिकेट को, हमारे इंडियन क्रिकेट को पूरा संभालती है। क्लियर? बीसीआई जैसा आप जानते हो। तो क्या है कि एंटी करप्शन यूनिट का हेड किसको बनाया है? बीसीआई ने। तो बनाया आईपीएस शरद कुमार जी को। किसको बनाया है? आईपीएस शरद कुमार जी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंपल था। दीपा कर्माकर हैज अनाउंस रिटायरमेंट बिलोंग टू विच स्पोर्ट। देखो ये दीपा कर्माकर हैं और ये जिम्नास्टी हैं, जिम्नास्टिक गेम से बिलोंग करते हैं। जिम्नास्टिक, सॉरी, ये जिम्नास्टिक गेम से बिलोंग करती हैं और ये त्रिपुरा से बिलोंग करती हैं। त्रिपुरा स्टेट तो आप जानते होंगे, नॉर्थ ईस्ट स्टेट। और त्रिपुरा के सीएम भी बताता हूं, मानिक शाह। कौन है? मानिक शाह। और दीपा कर्माकर ये जिम्नास्टिक है, इन्होंने अपना रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दिया है। क्लियर? तो याद रखोगे। चलते हैं, इंडिया की बहुत बड़ी प्लेयर हैं जिम्नास्टिक। चलते हैं नेक्स्ट पर। इंडियन ई कॉमर्स मार्केट रीच $325 बिलियन बाय वॉट ईयर एज पर डोलाइट रिपोर्ट एनालिसिस। जैसे आप जानते हो कि हर आदमी ई कॉमर्स से कुछ ना कुछ मंगाता है, और जितने भी लोग बाग, जो भी पर्सन मेरे वीडियो देख रहे होंगे, उसमें से मोस्टली एक भी पर्सन ऐसा नहीं होगा जिसने ई कॉमर्स से कुछ मंगाया ना हो। और इंडिया दिन प्रतिदिन ई कॉमर्स का मार्केट बढ़ते जा रहा है। जैसे अभी ऑफर चल रहा है बिग बिलियन डे। ठीक है? ग्रेट इंडियन अमेजॉन पे चल रहा है कि ग्रेट इंडियन मार्केट। क्लियर? जैसे फ्लिपकार्ट है हमारे यहाँ पर, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और मीशो। मीशो बड़ा अच्छा है यार, मीशो बड़ा सस्ता सामान मिलता है मीशो। तो कई सारी ई कॉमर्स साइट हैं हमारे इंडिया में। क्लियर? तो क्या है दोस्तों कि ये बोला, एक ड्यूलाइट रिपोर्ट आई है जिसमें बोला गया है कि इंडिया का मार्केट $325 बिलियन पहुंच जाएगा ई कॉमर्स का मार्केट। तो वो कौन से ईयर तक पहुंच जाएगा? वो पहुंच जाएगा 2030 तक। कब तक? 2030 तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रोबकुन वॉन विच नोबेल प्राइज। देखो ये अभी मेडिसिन नोबेल प्राइज जीते हैं। क्या है? मेडिसिन नोबेल प्राइज जीते हैं। क्लियर? विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रोबकुन। अब इन्होंने क्या किया है? तो डिस्कवर किया है इन्होंने, डिस्कवर माइक्रो आरएनए। ये क्या है? ये जीन को रेगुलेट करता है, जीन को रेगुलेट करता है। दैट इज अ डिस्कवरी ऑफ दिस टू साइंटिस्ट माइक्रो आरएनए। तो इनको नोबेल प्राइज दिया गया है मेडिसिन का। क्लियर? याद रखोगे तो नाम याद रखना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देख रहे हो मैंने 3 बार वी लगाया है, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, रिसेंटली इंडिया यूपीआई मींस, यूपीआई क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड
पेमेंट इंटरफेस यूपीआई। जैसे आप जानते हो हर बच्चा जो भी वीडियो देख रहा है मेरा यूपीआई तो यूज ही करता होगा। मुझे नहीं लगता कि अभी इन दैट टाइम कोई ऐसा पर्सन होगा जो यूपीआई यूज नहीं करता होगा। अब इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने अपने यूपीआई से ट्रांजैक्शन हो सके दूसरी कंट्री का, जैसे इंटरफेस है कोई पेमेंट इंटरफेस ऑनलाइन AANI। कौन सा है? AANI। तो ये किस कंट्री का इंटरफेस है जिससे एग्रीमेंट साइन हुआ है कि इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो सके? तो वो है दोस्तों यूएई का। और आप जानते हो यूएई हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है, और यूएई का AANI जैसे हमारा यूपीआई है वैसे यूएई में AANI है। और इससे क्या होगा, अगर दोनों के बीच में डील हो जाएगी तो इससे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन हो जाएगा। जैसे आप दुबई घूमने जाओगे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी करेंसी लेने की, करेंसी स्वैप कराने की, करेंसी चेंज कराने की, डायरेक्ट यूपीआई का यूज करके AANI से ट्रांजैक्शन और पेमेंट कर दो। क्लियर? तो इसी के साथ 9 अक्टूबर के करंट अफेयर MCQ कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।